अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई कालादम टीटीपी का सियासी विंग है। केपी हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलतकार है। दहशतगर्दों और सूबाई हुकूमत का जराइम में गठजोड़ है। ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। पीटीआई का बानी दहशतगर्दों को शहीद कहता था। पीटीआई वाले खवातीन पर बातें करते हैं मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जबान बंद हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस वक्त बुज़दिलों के साथों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा 2025 पाकिस्तान की अस्करी बरतरी मैशत की बहाली का साल था। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से उभरती मैशत बन रहा है। वज़ीर आज़म के इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद, कि किसी को अटैक करना है तो सबसे पहले औरत पे हमला करो और खवातीन को टारगेट करना। ये बुज़दिल लोग हैं। डिफॉल्ट के दहाने से जो ये मुल्क अब एक इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर आया है, या हमारी स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, ताजरों का एतमाद है। 2025 के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो जरूर मार्का हक का हवाला देते हैं कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े। पहली बार देखा एक सूबे का वज़ीर आला सियासी तहरीक चला रहा है। वज़ीर आला सियासी तहरीक चलाएगा तो सूबा किसने चलाना है? खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के सीनियर रहनुमा जाहिद खान का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की चीज़ नजर नहीं आ रही। हस्पतालों की हालत बदली है, ना स्कूलों की। पीटीआई 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। सूबाई हुकूमत के पास बताने को कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दूसरे सूबों के दौरे छोड़ें, अपने सूबे पर ध्यान दें। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर तहरीक चलाता हो। ये मैंने अनहोनी बात देखी है। मुझे तो हैरत होती है, भाई पार्टी आपका कहाँ गई? तहरीकें तो पार्टी से चलाते हैं। और वो लाओ लश्कर लेके तो तारड़ साहब आप उससे ये तवक्को रखेगी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, तो फिर ये खर्च कौन करेगा? ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर कब्जा करेगा या कराची कब्जा करेगा या इस्लामाबाद कब्जा करेगा? अब वो बच्चा जो बता रहा था कि अस्पताल बता लीडरिंग तो मेरे भी पैदाइश से पहले बना हुआ है। और वो जो 2 अस्पताल है ना, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद, ये दोनों, तो ये बच्चा तो मेरे ख्याल में ये बच्चे की उम्र से बहुत पहले बनी है। रमज़ान पैकेज में पिछले साल से बेहतर और मौसर अदायगी के लिए अमली इक़दामात पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली सिफारिशात जल्द पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम में रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम के फरहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए ताकि आवाम की इज्जत तो तकरीम मजरू ना हो। तमाम मुतल्लिका इदारे आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिछले रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजव्वज़ा पैकेज पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में दहाइयों से जारी माली बदउनवानी और बदनज़मी के खात्मे को वफाकी हुकूमत का इनकलाबी कदम करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिछले साल के रमजान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजव्वज़ा पैकेज पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से गुज़िश्ता रमजान पैकेज को शफाफ और मौसर करार दिए जाने पर तमाम मुतल्लिका वजारतों और इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दहाइयों से जारी माली बेज़ाब्तगियों और बदनज़मी का खात्मा करके गरीब आवाम को अज़रा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम कायम किया है। उन्होंने हदायत की है कि आइंदा रमजान के लिए गुज़श्ता साल से भी ज्यादा मौसर और फायदेमंद पैकेज तैयार किया जाए।
वजीर आजम ने हदायत की कि गरीब और सफेद पोश अवाम में इमदादी रकूम की फरहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाए ताकि शफाफियत और अवाम की इज्जत और तकरीम यकीनी बनाई जा सके। वजीर आजम ने तमाम मुतलका इदारों को हदायत की कि इमदादी रकूम के दायरा कार को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन तक वसी किया जाए और मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग निज़ाम वज़ा किया जाए। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके तहत मार्च 2026 से इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रमजान पैकेज की तकसीम में शमूलियत से कैशलेस इकोनॉमी को फरोग मिलेगा। तमाम मुतल्लिका वजारतें और इदारे इस बात को यकीनी बनाए कि इमदादी रकूम में गरीब अवाम के दायरा कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी किया जा सके। प्रोडक्शन टीम नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात, बरामदात में इजाफे और उसे बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम-आहंग करने के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल की फरहमी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिसका मोहतात तखमीना $450 अरब है। ज़खायर के मुकाबले पाकिस्तान के बरामदात सिर्फ $5.8 मिलियन सालाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को शोबे की तरक्की के लिए मौजूदा माली वसाइल की फौरी फरहमी की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरजमानी ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। हालिया आला सतह रवाबित से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों और सरमायाकारों के बाहमी इत्तमाद में इजाफा हुआ है और बाहमी ताउन के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद मुयस्सर आई है। सजवानी ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मौशी शराकत दारी के लिए मज़ीद ताउन का अयादा किया। वफ़द ने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरकारी हस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने का हुक्म। सरकारी हस्पतालों में चीनी साख्ता तीबी आलात की इजाज़त पर गौर भी किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हस्पतालों में मेडिसिन की फरहमी के फुल प्रूफ तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत कर दी। अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोर घर जाना होगा। तफसीलात रिपोर्ट में जानिए। पंजाब में अब आवाम का पैसा और वक्त जाया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। पंजाब हुकूमत का सूबे के अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात में असर करने का अज़म। सरकारी अस्पतालों में बेहतरी के लिए कई इकदाम तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास में सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिस के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सिस और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला भी किया गया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को जदीद तिब्बी आलात से लैस करने के लिए चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाजत नामे पर भी गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त नोटिस। अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में MS पूल कायम करने और सिर्फ परफॉर्मेंस पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि पंजाब भर में कार्डिक मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए 5,85,000 मरीज रजिस्टर किए गए हैं। हेपेटाइटिस और TB के 6,000 मरीजों को घरों की दहलीज पर मेडिसिन फराहम की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फहम है। अब आवाम के पैसे और वक्त का ज़िया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी। वकास गोरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। आज मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन करार। महकमा मौसमियात मुताबिक पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है।
तेज ठंडी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। मुतअद्दिद मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा सर्दी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल वैली में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -16.6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के कई शहरों में भी पारा मनफी रिकॉर्ड। कश्मीर और गलियात में खून जमा देने वाली सर्दी से मामलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। पंजाब के शुमाली अजला और खिता पोटोहार में भी रात का दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर मुराद अली शाह का इजहार नाराज़गी। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नाकिस काम और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमे नए ऐलानात की बजाय मनसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाया जाए। टेक्नोलॉजी को फैसलों और इस्लाही इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला ने सिंध म्युनिसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम का भी जायजा लिया और शहरी मास्टर प्लानर्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। तुलबा, वर्किंग वीमेन और सरकारी मुलाजमिन को 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। इजलास में इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम की तौसीह की मंजूरी देते हुए उसे गवादर, कैच और आवारान तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान के लिए मवासलाती और तालीमी मनसूबों में ताउन पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। उन्होंने कहा, अवाम के टैक्स से हासिल होने वाले वसाइल अवाम की अमानत है और ये नाइंसाफ़ी है कि अवाम गरीब आदमी मुश्किल झेलें जबकि वसाइल का बड़ा हिस्सा मखसूस तबके पर खर्च हो। सरकारी मुलाजमिन के इलाज मुआवजे के लिए जाम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जा रही है। इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए बलूचिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता दिखाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर आमद। अयाज सादिक ने खुर्शीद शाह अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर अयाज सादिक ने खुर्शीद शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ करते हुए कहा, खुर्शीद शाह कहना मश्क और मुतहरिक रुकन कौमी असम्बली है। खुर्शीद शाह ने खैरियत दरियाफ्त करने पर स्पीकर कौमी असम्बली से तशक्कुर का इजहार किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान दौरा बरतानिया, जिसमें उन्होंने आला सतही मुलाकातें की। राना मशहूद अहमद खान ने हाई कमिश्नर पाकिस्तान बराए बरतानिया और शुमाली आयरलैंड डॉक्टर मोहम्मद फैसल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट डॉक्टर अर्जुन सिद्धू और CEO ब्रिटिश स्पोर्ट्स चेस्टर किंग्स से मुलाकातें की। राना मशहूद अहमद खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए बामकसद और पायदार रोजगार के विजन से आगाह किया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का दौरा बरतानिया के दौरान लंदन में आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातों का मकसद नौजवानों के रोजगार, कारोबार, हुनर की तरबियत और यूथ प्रोग्राम्स के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात की। राना मशहूद अहमद खान ने हाई कमिश्नर को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए बामकसद और पायदार रोजगार के विजन से आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों से मुतल्लिक मौसर राब्ते के लिए हाई कमीशन में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की। राना मशहूद अहमद खान ने मालब्रो हाउस में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अर्जुन सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में कॉमनवेल्थ यूथ फंड को सिर्फ यूथ प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस रखने पर जोर दिया गया ताकि नौजवानों की क़ियादत में मंसूबों के लिए शफाफ और मौसर ताउन यकीनी बनाया जा सके। दौरे के दौरान चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम ने ब्रिटिश स्पोर्ट्स के CEO चेस्टर किंग से भी मुलाकात की। राना मशहूद अहमद खान ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी की तैयारी में ब्रिटिश स्पोर्ट्स के किरदार को सराहते हुए नुमाइंदा पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। यूरोप और UK के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी यूथ के लिए, उसके ऊपर कोलैबोरेशन, किस तरह वे फॉरवर्ड, किस तरह आगे चलना है। प्राइम मिनिस्टर का जो है ये यूथ जो है बोर्ड बन चुका हुआ है और यही बताता है कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए कि यूथ को क्या चाहिए विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। उनका कहना था कि ई स्पोर्ट्स नौजवानों की महारतों के फरोग के लिए तालीम और रवायती खेलों जितनी अहम है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाले फिल्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात करने वालों में टीम सियालकोट हासिल करने वाली फिल्म OZ डेवलपर्स के हमजा मजीद और टीम हैदराबाद हासिल करने वाली फिल्म FKS के फवाद सरवर शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया और कहा PSL की नई टीमों के लिए बोली का अमल बराह रास्त नशर किया गया जो इसकी शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा 2 नई टीमों की शमूलियत से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट को उभारने में मदद मिलेगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है PSL की बिडिंग के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाले फिल्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में टीम सियालकोट हासिल करने वाली फिल्म OZ डेवलपर्स के हमजा मजीद और टीम हैदराबाद हासिल करने वाली फिल्म FKS के फवाद सरवर शामिल थे। लाहौर में एप्सप ओलंपियाड और स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल 9 से 14 फरवरी तक होगा। एप्सप ओलंपियाड में मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात के तुलबा शिरकत करेंगे। इवेंट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैनुल जामियात स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल करार दे दिया गया है। क्वालिफाइंग राउंड के बाद मुंतखब टीमें लाहौर में फाइनल मुकाबले खेलेंगी। फाइनल मरहले में 10 मर्दों और 10 खवातीन की टीमें हिस्सा लेंगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। लाहौर में एप्सप ओलंपियाड और स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल 9 से 14 फरवरी तक होगा। एप्सप ओलंपियाड में मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात के तलबा शिरकत करेंगे। इवेंट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैनुल जामियात स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल करार दे दिया गया है। और मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं चिराग बलोच से। जी चिराग बलोच बताएगा इस इवेंट बारे। जी बिल्कुल, एप्सप ओलंपियाड एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल जो है उसके तारीखों का ऐलान कर दिया गया और ये फेस्टिवल जो है लाहौर में मुनक्किद होगा। 9 से 14 फरवरी तक जो है वो ये मेला जारी रहेगा, जिसके अंदर जो पूरे मुल्क से प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर के तलबा हैं इसके अंदर शिरकत करेंगे और टोटल 10 टीमें जो है इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें स्पीरियर का नाम भी शामिल है। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ तो टोटल जो है वो 10 खवातीन और 10 मर्दों की टीमें जो है वो इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें टोटल 10 खेलों के मुकाबले जो है मुनक्किद किए जाएंगे, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी समेत जो है वो टोटल ये 10 ऐसे ये खेलों के मुकाबले बनते हैं जो कि मुनक्किद किए जाने हैं। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी के लेवल पर सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ये करवाया जा रहा है। और इसमें जो चेयरमैन है एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, उनका कहना है कि ये जो इवेंट है ये खिलाड़ियों के लिए और जो तलबा है उनके अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करेगा और मुल्क की यकजहती के लिए जो है वो एक अहम किरदार अदा करेगा उसमें। जी आपका शुक्रिया। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों का नोटिस ले लिया। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। 23 अरब 96 करोड़ रुपए लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मनसूबा मंजूर। 7140 कैदियों की गुंजाइश होगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों का नोटिस ले लिया है। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत 23 अरब 96 करोड़ रुपए लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा मंजूर हुआ है। 7140 कैदियों की गुंजाइश इसमें होगी। मरीम नवाज ने नोटिस ले लिया है लाहौर की जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का और लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। 23 अरब 96 करोड़ रुपए लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। 7140 कैदियों की इसमें गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का नोटिस ले लिया है। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। 23 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा मंजूर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेता ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।